हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू राह यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का बेसिक है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके 8 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन्हीं के बारे में आज अपन डिटेल पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो सबसे पहले अपन का जो आता है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और इंसेक्ट। नाउन क्या होते हैं? नेम होता है पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल्स का और इंसेक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पर्सन में कौन कौन हो सकता है? बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, फार्मर, कारपेंटर, टीचर, सन, प्रिंसिपल एटसेट्रा। मतलब पर्सन होना चाहिए। इसके बाद आता है प्लेस। प्लेस में क्या क्या हो सकता है? कंट्री, सिटी, कोई भी कंट्री का नाम, सिटी का नाम, विलेज का नाम, स्कूल का नाम, होम, पार्क, मार्केट एटसेट्रा। इसी तरीके से थिंग में पेन, बुक, कॉपी, चैन, टेबल, वॉच, मोबाइल, टीवी, बाइसिकल एटसेट्रा। एनिमल्स में क्या आते हैं? तो काऊ, ऑक्स, डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, आउल, पैरोट एटसेट्रा। अब इंसेक्ट्स में क्या आते हैं? आंट, फ्लाई, मॉस्किटो, स्नैक, स्पाइडर, लिजर्ड, स्कॉर्पियन। अब इसके बाद आता है अपन का पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट मीन्स जो नाउन की प्लेस पर यूज होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि यूज होता है प्लेस ऑफ नाउन में। कैसे? ये चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ममा नेम इज अलीशा, शी इज फ्रॉम गोवा। मेरी ममा का नाम अलीशा है, शी इज फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पे उनका वापस से नाम ना रिपीट करके हम लोग ने एक प्रोनाउन का यूज किया है जो कि है शी। तो जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है शी। नेक्स्ट है अपन का जैन, डेविड, अलीशा एंड जॉन आर फ्रेंड्स, दे लिव इन दिल्ली। ये क्या है? ये इनके फ्रेंड्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। अब इनका इतना 4 लोगों के वापस से नाम यूज करने की जगह पे हमने दे यूज किया है। दैट मीन्स अगर मोर देन 1 पर्सन होते हैं तो वहां पे दे का यूज किया जाता है एज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट है अपन का मिस्टर जॉन इज माई डैड, ही इज अ टीचर। मिस्टर जॉन मेरे डैड हैं, ही इज अ टीचर, और वो एक टीचर है। तो यहाँ पे जो मिस्टर जॉन है वो एक मैन है और मैन के लिए प्रोनाउन जो होता है वो ही का यूज होता है। नेक्स्ट है माई नेम इज जैन, आई एम इंडियन। मेरा नाम जैन है और मैं एक इंडियन हूँ। तो यहाँ पे इनके नाम के प्लेस में हमने जो प्रोनाउन यूज किया है वो आई यूज किया है। तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? प्रोनाउन होते हैं शी, ही, आई, दे, इट, यू, वी। तो ये अपन के प्रोनाउन होते हैं। अब अपन का नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ड, एडजेक्टिव जो वर्ड क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, रिच, पुअर, हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, शार्प, ब्लैंड, वाइज, फॉलिश, ब्रेव, कवर्ड, डीप, शैलो, स्वीट, श्योर, फेयर, रफ, स्लो, फास्ट, क्विक, फैट, थिन, रेड, ब्लैक, ब्राउन एटसेट्रा। तो इस तरीके के होते हैं अपन के एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स कैसे यूज होते हैं, ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट गुड गर्ल, तो जो एडजेक्टिव है वो है गुड और जो नाउन है वो है गर्ल। तो एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया गुड और जो नाउन हो गया वो हो गया अपन का गर्ल। ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल अपन का एडजेक्टिव है और फ्लावर अपन का नाउन है।
रिच मैन, रिच अपन का एडजेक्टिव है और मैन क्या है, मैन नाउन है। तो ये सब उसकी क्वालिफाई कर रही हैं, ये बता रही हैं कि वो इंसान, जैसे जो लड़की है वो अच्छी लड़की है, तो अच्छा क्या कर रहा है, नाउन को, जो गुड है वो नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कोल्ड कॉफी, तो कॉफी का बताया जा रहा है कि कॉफी कोल्ड है कि कॉफी हॉट है, तो यहाँ पे कोल्ड क्या कर रहा है, कोल्ड जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल सम एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। तो वर्ब वो होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट ने कुछ एक्शन डन किया। अब आप सोचोगे सब्जेक्ट ने एक्शन डन किया, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन लोग एक्शन भी करते हैं क्या? जी नहीं, सब्जेक्ट होता है जो कोई काम करता है उनको सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउन सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, अब ये वर्ब क्या होते हैं, तो कम, गो, रीड, राइट, ईट, कुक, जंप, स्विम, सिंग, लाफ, वीप, रन, स्लीप, अब्यूज, चीट एटसेट्रा, ये अपन के क्या होते हैं, ये वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल है मदर कुक्स फूड, जो मदर है वो अपन की क्या है, सब्जेक्ट है, और उनका बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही हैं, वो कुक कर रही हैं, यानी खाना बना रही हैं। तो जो कुक है वो वर्ब है। यू स्पीक द ट्रूथ, यू क्या है, यू प्रोनाउन है और स्पीक वर्ब है। तो यू के थ्रू क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, कुछ एक्शन हुआ है। द बॉय फ्लाई अ काइट, बॉय क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एक काइट को। तो जो द बॉय है वो यहाँ पे एक नाउन है और जो फ्लाई है वो यहाँ पे वर्ब है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, एन एडवर्ब is a word which qualify a verb and adjective and other adverb। तो अभी हमने देखा कि नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, एंड अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल बैडली, ब्यूटीफुली, वाइसली, फुलिश, ब्रेवली, डीपली, स्वीटली, फेयरली, रफली, स्लोली, फास्टली, क्विकली, साइलेंटली, लाउडली एटसेट्रा, ये अपन के एडवर्ब होते हैं। बैडली यानी बुरी तरह से, ब्यूटीफुली यानी बहुत खूबसूरती से, वाइसली यानी बहुत चतुराई से। तो इसी तरीके से आपके ये एडवर्ब्स होते हैं। अब इनको देखिए कैसे यूज होता है ये। तो शी इज सिंगिंग लाउडली, मतलब शी यहाँ पे प्रोनाउन है, सिंग क्या है, वर्ब है, और लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो शी इज सिंगिंग लाउडली, तो लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है। माई ग्रैंड मदर वॉक स्लोली, जो मेरी ग्रैंड मदर है वो वॉक कर रही है स्लोली। द सन शाइन ब्राइटली, जो सन है वो क्या कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है। आई क्रॉस द रोड केयरफुली, मैं रोड केयरफुली क्रॉस कर रहा हूं। तो क्या, रोड, शी पेंट द पिक्चर ब्यूटीफुली, मतलब वो पिक्चर पेंट कर रही है ब्यूटीफुली। अब जो अपन का नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू टेल द रिलेशन विथ द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेशन बताता है अदर वर्ड्स के साथ, और ये यूज कहाँ होते हैं प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या होते हैं प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ प्रीपोजिशन, इन, इनटू, एट, बाय, ऑफ, टू, विथ, फ्रॉम, फॉर, सिंस, आउट, अंडर, अप, ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, अबाउट एटसेट्रा। तो ये अपन के होते हैं प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ही सेट ऑन द चेयर, चेयर क्या है, चेयर एक नाउन है, और ये देखिए नाउन के पहले प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन बताना,
किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताना कि वो कहाँ है। जैसे देखिए लिखा हुआ है ही सेट ऑन द चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऑन मतलब होता है ऊपर, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और चेयर क्या है अपन का, चेयर जो है ये नाउन है। सेट क्या है, सेट मतलब होता है बैठना, तो बैठना एक वर्ब है, और ही क्या है, प्रोनाउन है, और ये ही यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। ही ड्रॉप ओवर द ब्रिज, देखिए ब्रिज के ओवर, तो यहाँ पे ओवर आया है, तो ये प्रीपोजिशन क्या है, ओवर है। ही स्विम एट द टेक, तो यहाँ पे टेक किया है एट, तो टेक के पहले एट आया है, तो जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे कौन कौन सी यूज हुई है, ऑन, ओवर, एट। अब अपन का जो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है वो है कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होते हैं, तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड which joins two sentence. A conjunction is joining word. कंजक्शन क्या करता है, एक वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, और इसको कंजक्शन को क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे एंड, बट, दैट, सो, और, नॉर, आइदर, और, नाइदर, नॉर, अदरवाइज, इफ, अनलेस, बिकॉज, एटसेट्रा। तो ये अपन के होते हैं कंजक्शन। अब इसके नेक्स्ट अपन का ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, मैं वर्क कर रहा हूँ जल्दी जल्दी एंड केयरफुली। आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी, मेरे को कॉफी पसंद है बट आई डोंट लाइक टी, बट मेरे को टी नहीं पसंद है। तो एंड और जो बट है यहाँ पे कंजक्शन है, और ये दो वर्ड्स को दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, आपस में ज्वाइन कर रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अपन का नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, an interjection is a word which express strong feeling of heart. इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपन के हार्ट की। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हु, अल्स, व्हाट, हाउ, हर, जॉय, सैरो, सरप्राइज। तो ये अपन के होते हैं इंटरजेक्शंस वर्ड। ओ व्हाट अ नाइस व्यू, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपनी हार्ट की फीलिंग बता रहे हैं कि व्हाट अ नाइस व्यू, कितना अच्छा व्यू है। वाओ, नेवर न्यू दैट, वाओ मेरे को तो पता ही नहीं था, नेवर न्यू दैट। तो यहाँ पे अपन का जो लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो होता है इंटरजेक्शन। तो अपन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इससे आगे के जो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो मेरी वीडियोस को डेली ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।